हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोटिंग हो गए। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी, जो कि सी टेट, एमपी टेट और अपने सुपर टेट में, जेटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी, अर्थ का निर्माण सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तक पूछा गया। तो आंसर रहेगा आपका भाषा शिक्षण में आपका जो पाठ्य पुस्तक है एक साधन के रूप में काम करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण। ये आपका हो जाएगा एक, क्या आता है, भाषा लेके आते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता पूछा गया। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? तो आंसर होगा आपका पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले क्या करेंगे, हम बहुत सारे बच्चे को एग्जाम्पल्स देंगे, एग्जाम्पल्स टू रूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगमन विधि की बात की, अ से आगमन, अ से उदाहरण, उ से उदाहरण। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा गया है। तो भाषा की विभिन्न छटाएं बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे अभ्यासों में वैविध्य होना चाहिए, बिल्कुल सही। पाठों की संख्या नहीं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? तो आपको एक साधक का काम करती है, एक मनोरंजक का नहीं होगा। यहाँ पे बाधक नहीं होगी आपकी, बड़ों के पढ़ने की वस्तु नहीं। ठीक है, ये एक साधक होता है आपका, फैसिलिटी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? बताइए। आंसर होगा आपका यहाँ पे छोटी कक्षाओं के लिए बात किया गया है। छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु। बिल्कुल सही है कि आपको रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा 1 से 5वीं तो बहुत सारे उसमें चित्र बनाए रहते हैं। बच्चे को चित्र यानी कि इमेज के थ्रू उसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पूछा गया है। भाषा के पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, आंसर होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ठीक है, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन हो सकता है। बताइए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोग साधन हो सकता है। आंसर होगा आपका बाल साहित्य का विविध उपयोग, बाल साहित्य का विविध उपयोग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है? तो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे बाल साहित्य का विविध उपयोग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि? बताइए। उनके द्वारा लिखी गई बातों का सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए। बिल्कुल सही है। उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए। बिल्कुल सही है। उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए। ठीक है, तो वर्तनी की शुद्धता, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे? डी। वैसे तो आपको चारों ही लग रहा है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर जो हो जाएगा अप्रोप्रिएट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषी क्षमताओं का विकास करने का अर्थ? तो आंसर होगा आपका भाषा अनुकरण की भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौलिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। अरे क्या नहीं है? वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। बिल्कुल सही है। कहानी सुनकर शब्दार्थ दोहराना। देखिए, कहानी सुनकर ही आपका नहीं होगा कि उसको ज्यों का त्यों हम दोहराएंगे। ठीक है, एज नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, ये भी सही है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले
आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? आंसर होगा आपका बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये आवश्यक प्रेरणा क्यों देते हैं? आंसर होगा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, सी, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एवरीवन। 16 में से अगर आपका 10 मार्क्स अच्छा है तो बहुत अच्छा मार्क्स है, और ये आज के लिए इतना है।